नरक और स्वर्ग कहाँ है? इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। बात करते हैं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कमेंट में, चाहे किसी बड़े धर्मात्मा से, कि गुरुजी स्वर्ग और नरक कहाँ है? स्वर्ग नरक सच में होते हैं या केवल डराने के लिए? कई बार इंसान ऐसे बोलते हैं, जो भी है इसी पृथ्वी पर है। स्वर्ग कई लोग कल्पनाएं करते हैं, पृथ्वी से ऊपर भी है, ऊपर भी स्वर्ग होते हैं। पर स्वर्ग हमारे आसपास ही कई लोग यह भी कहते हैं स्वर्ग और नरक होता ही नहीं है। अगर है तो बताइए कहाँ है, कैसे होते हैं? यह हम लोग बता नहीं पाएंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं स्वर्ग और नरक नहीं होते हैं, मान लेते हैं, वास्तव में अवधारणा क्या है? इसके पीछे नरक का मतलब क्या है? क्या बोलकर डराया जाता है? नरक में बोला जाता है काफ़ी याचना करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो गलत काम करेंगे उसे नरक मिलेंगे। कई बार बोले जाते हैं स्वर्ग जो है वहाँ अप्सराएं होते हैं, खूब आनंद मिलेगा, इसलिए अच्छे काम करो तो स्वर्ग मिलेंगे। तो कई बार कई लोग कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है ना स्वर्ग होता है ना ही नरक होता है। सब यही है, जो है तो यही है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पे चले, थोड़ा सा मैं बुद्धि लगाता हूँ, फिर पता चलता है कि स्वर्ग और नरक कहाँ है। यह जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है, यह अचानक कहाँ से आया? अर्थात जब कोई किसी व्यक्ति के प्रति घृणा पैदा करते हैं, किसी को मारता है, किसी को कष्ट देता है, पीटता है, किसी का धन छीनता है, किसी के घर में आग लगा देता है, किसी को चाकू मार देता है, किसी का रेप कर देता है, क्या उसको 26 जनवरी में प्रधानमंत्री लाल किले पे जाके गिफ्ट देते हैं या उसे कोई पदक देते हैं? क्या ऐसा होता है? हम सभी आप लोगों के बीच बोल रहे हैं। अगर इसमें बुरा लगेगा आप कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो सराहना कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे लोग पर होते हैं ऐसे लोग पर होते हैं FIR, इसे ले जाते हैं कोर्ट में और जज ने इसे दोषी ठहराते हैं, फिर इसे जेल भेज दिया जाता है और इसे सज़ा देते हैं। और ये होते हैं कौन सज़ा देने वाले? अपना लाइफ था, खाते पीते ऐश करते, किसी को मारते, जो भी गलत काम करते अपनी मर्जी से करते। हमारा मौका आया, हमने कर दिया। यह लोग कौन बैठे हैं काले कोट वाले, जो हम लोग को सज़ा दे रहे हैं? या फिर सज़ा ही क्यों दे रहे हैं, मज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? अर्थात ये प्लेसमेंट क्यों दे रहे हैं? मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिला, मैं कुछ कर दिया, मुझे मज़ा आया, फिर क्यों ना काले कोट वालों ने मुझे इतना दे करके मुझे सज़ा दे रहे हैं? उसे ये कह उसे ये कहना चाहिए एक और मर्डर करो, चोरी करो, अपने आपने एक घर में आग लगाई है, आप और 4 घर में आग लगाइए, 10 घर में लगाइए। कि रिवॉर्ड तो नहीं देते हैं ना, प्लेसमेंट देते हैं ना। यह प्लेसमेंट का सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? ये सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? कुछ समझाएंगे आप लोग या फिर मैं शुरू करूं? हमारे देश का संविधान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन का इस्तेमाल किया है, और ब्रिटेन वालों के पास से कहाँ से आई? जो गलत काम करे उन्हें सज़ा देना चाहिए और जो अच्छा काम करे उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। ऐसा उनके दिमाग में कहाँ से आया? और थोड़ा पीछे चलते हैं हम, तो फिर फाइनल में ये पता चलता है शुरू से जो याचना गलत करते हैं उसे सज़ा मिलता है, और जो अच्छे काम करते हैं उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, या कोई गिफ्ट, राजा महाराजाओं भी गिफ्ट देकर के उसे भेज दिया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में ही क्यों न, कई देश में गलत काम हो तो उसे सज़ा मिलेंगे और सही काम करने वाले को गिफ्ट देंगे। तो हम मान सकते हैं यह जो जेल है ना, ये नरक है। क्योंकि वहाँ पर आप एंट्री करोगे ना, 3rd क्लास जेल है जिसमें 30 लोग सो रहे होते हैं एक ही कमरे में, इतने की बस उसमें सोने की जगह ही नहीं है। अगर आप थोड़ा खड़े खड़े, एकदम चिपके चिपके से रहता है, अगर थोड़ा इधर उधर गिरे सबका पैर आपके सर पे पड़ेंगे। टॉयलेट अगर जाएंगे आप तो बहुत लाइन लगी रहती है, उसी बहुत लाइन, गंदे, मच्छर तो काफ़ी काटते हैं। 2 घंटे खड़ी रहो, अगर पंखे लगे हैं तो हवा नीचे की तरफ ऊपर चले जाते हैं।
बड़े परेशान रहते हैं लोग, वहाँ से निकलना चाहते हैं। सेकंड क्लास जेल में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, वहाँ पे एक कमरे में 10 लोग रहते हैं। कई बार टीवी लगी रहती है, पर वहाँ का भी वैसा ही हाल है। अगर कोई चैनल चल रहा है ना, तो वही रहेगा, चलते रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम थोड़ा चैनल बदल ले, तो आप नहीं कर पाएंगे, जेल है ना भाई। और फर्स्ट क्लास जेल में टीवी चैनल साथ में रिमोट भी मिलता है, और खर 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 करने वाले पंखा भी मिलते हैं। यह तो प्लेसमेंट है ना, चाहे फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, जेल तो जेल होते हैं। अगर ये डराने की बात होती, हिंदू पंडित ऐसा क्यों कहते? आप जाइए मौलवियों के पास, इस्लाम धर्म में भी यही कहता है। अगर आप कुरान के हिसाब से चलोगे ना, अच्छे व्यक्ति बनोगे, आप जाओगे कहाँ? जन्नत जाओगे। और जन्नत में बहुत आनंद है, सुंदर पार्क है, और वहाँ 72 हूर है जिनके साथ आप इंजॉय करोगे। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे ना, अगर आप कुरान के हिसाब से नहीं चलेंगे, इस्लाम के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा जहन्नुम। और जहन्नुम में आग के दरिया है, और खूब पीटते हैं वहाँ पर। आप बाइबल पे जाइए ना, बाइबल पढ़िए, वहाँ भी पता चलेंगे। वहाँ पे भी लिखा हुआ है, बाइबल में भी यही कहा गया है। यीशु टाइम के कामन पालन करोगे तो आपको हेवन मिलेगा, और वहाँ पर एंजल है जो आपका स्वागत करेंगे और आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। अगर आप बुरे काम करोगे तो आप जाएंगे हेल्स में, जहाँ पर आपकी खूब पिटाई होगी। अगर यह हिंदू धर्म या हिंदू पंडित डराने से होते, या फादर्स भी इसके बारे में बात नहीं करते, ना मौलवी इसके बारे में बात करते, इसका मतलब तो यही हुआ ना, स्वर्ग नरक है और यही है धरती पर। इसीलिए सभी धर्मों में इसकी चर्चा मिलते हैं। और इस जगत में हमें देखने को मिलता है, जिसे स्वर्ग है ना, उसे ना किसी चीज़ का टेंशन होते हैं, और 2 टाइम और ईश्वर की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराम से सोते हैं। और वहीं इसी जगह नरक हम लोग के पास है, हम लोग नरक में ही हैं। 12 घंटे फैक्ट्री में काम करो और कहीं काम करो, 12 घंटे दिन में काम करो, रात को सोते वक्त भी काम करो। भागते हैं, काम करते हैं, सोते वक्त भी काम करते हैं हम लोग, फिर भी चैन नहीं है। यही तो नरक है। आपके परिवार में कोई बीमार है, वहाँ भी दुखी, वो भी तो नरक है। किसी के बेटे अपने पिता को नहीं देखने चाहते, या कोई पिता अपने बेटे को नहीं देखना चाहता। यही तो फर्क है नरक का, स्वर्ग और नरक। और जिस घर में स्वर्ग होता है ना भाई, वो अपने बाप, अपने पिता से, अपने बहन से, अपने भाई से, पूरे आप से प्यार से बात करते। जो अच्छे कार्य करते हैं उसे स्वर्ग जरूर मिलता है, जो बुरे कार्य करते हैं उसे नरक ही मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। सिर्फ कर्म कीजिए, फल देने वाले ऊपर हैं, ऊपर में बैठे हैं। अच्छे कर्म कीजिए,